सीधे आपको इंदौर लिए चलते, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। और खास तौर पर जो पहली हमारी बैठक है प्रदेश के पदाधिकारियों की, सभी मोर्चा अध्यक्षों की, उसमें जो बातें हमने सोची हैं आदरणीय मुरली जी ने आपके सामने उनको रखा है। देश के अंदर जो सिनेरियो है उसके बारे में भी, आज का जो वर्तमान परिदृश्य है उस पर भी उन्होंने बहुत गंभीरता के साथ भारतीय जनता पार्टी क्या सोचती है उसके बारे में भी आपके बीच उन्होंने उल्लेख किया है। एक दो बातों का मैं केवल उल्लेख करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी पदाधिकारी जिनको नई जिम्मेदारी मिली है, सभी मोर्चों के अध्यक्ष, हम लोगों ने तय किया है कि भारतीय जनता पार्टी के जो हम लोग अपने थॉट के आधार पर सोचते हैं कि सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी, भारतीय जनता पार्टी दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति से लेकर के पंच सरपंच तक आज सत्ता के शासन व्यवस्था में भी है। उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी पदाधिकारी हम सब मिलकर के मंथन कर रहे हैं कि किसी कोने में अगर हम कहीं छूटे हैं तो वहां तक हम कैसे पहुंचेंगे। कहीं हमारी कोई वीकनेस है तो उसको सशक्त बनाने के लिए हमारी भूमिका कैसे बनेगी। तो इसलिए सर्वस्पर्शी सर्वव्यापी की भूमिका में कार्य का विस्तार और अपने काम को सुदृढ़ीकरण करने के लिए नए तकनीकी के युग में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जैसे चुनौती को अवसर में बदलने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से किया है, उसी प्रकार से मध्य प्रदेश के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी का संगठन अपनी राजनीतिक भूमिका के साथ सामाजिक भूमिका का भी निर्वहन कर रहा था और कर रहा है। तो इस दिशा में हम सब लोग अपने कार्य विस्तार और काम का सुदृढ़ीकरण हम व्यापक पैमाने पर कैसे नीचे तक करें, कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं जिनको आज हमको लाने की, माननीय अमित शाह जी ने कहा कि देश के अंदर कार्यालय का निर्माण हम लोग करेंगे। भारतीय जनता पार्टी आत्मनिर्भर बनेगी और आज देश का सबसे बड़ा दल है और हर जिले में हम इस व्यवस्था में भी एक पारंगत बन करके धीरे धीरे खड़े हैं। तो ये चर्चाएं भी अपने काम के सुदृढ़ीकरण के लिए कौन कौन से पैमाने हैं जिन पर हमको काम करने की जरूरत है, उनकी चर्चा हमारे सभी पदाधिकारी इस पर कर रहे हैं। और पदाधिकारियों की भूमिका हमारी क्या है, हमारा रोल क्या है, हम किस प्रकार से अपने संगठन तंत्र को मजबूत करने के लिए, अगर मुझे ये जिम्मेदारी मिली है तो मेरा क्या रोल बन सकता है, इसके बारे में चर्चा और मंथन करने का काम भी हमारे सभी कार्यकर्ता इस पर मिलकर के प्रयास कर रहे हैं। दूसरा, मैं इसके बारे में आपको एक बात का और उल्लेख करना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश का पॉलिटिकल सिनेरियो और सोशल सिनेरियो के अंदर आज हमको क्या आवश्यकता है। जैसे आदरणीय मुरली जी ने जिन सेगमेंट का उल्लेख किया है, उन सेगमेंट पर काम करना, उस प्रकार के कार्यकर्ताओं को लाना और उस प्रकार के लोगों की भूमिका समाज में उन स्थानों पर बने। इसलिए अगर कोई कॉर्नर छूटा है तो उस कॉर्नर को फिलअप करने का काम भारतीय जनता पार्टी का, हमारा जो इतना तंत्र है कि प्रत्येक बूथ को मजबूत करते हुए नगर निकाय के चुनाव में कार्यकर्ताओं के बल पर, जो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, तो केवल कहने के लिए नहीं है। कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन के आधार पर जमीन पर नीचे उतर के हम उन बातों को, इस चुनाव को ऐतिहासिक चुनाव बनाने का जो आपने जिस संकल्प के साथ हम सब लोगों को जो टारगेट दिए हैं, हम सब लोग मिलकर के सभी पदाधिकारी और बूथ का हमारा कार्यकर्ता बूथ को मजबूत बनाते हुए, जहां रिस्ट्रक्चरिंग करने की जरूरत है वहां रिस्ट्रक्चरिंग करते हुए, हर समाज वर्ग का प्रतिनिधित्व लेते हुए भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन तंत्र को मजबूत बनाकर नगर निकाय के चुनाव को तो प्रचंड बहुमत के साथ जीतेगी ही। आगामी 2023 और 2024 का रोड मैप, जिसका उल्लेख आदरणीय मुरली जी ने बहुत पहले यहाँ की बैठक में प्रेस के सामने भोपाल के अंदर उन्होंने कहा था, तो 2023 और 2024 का रोड मैप भी भारतीय जनता पार्टी की आज की जो हमारी टीम है, ये टीम स्पिरिट के साथ, टीम भावना के साथ हम सब लोग जमीन पर, मैदान पर उतरे हैं। ये एक आज की हमारी इस बैठक में हमारी सरकार और हमारा संगठन मिलकर के, कल ही आपने देखा होगा कि किस प्रकार से 400 करोड़ रुपए 20 करोड़ किसानों के खातों में सरकार ने डाले हैं। 30 लाख के करीब किसान उसके साथ कनेक्ट हुए। 20 लाख किसानों के खाते में डायरेक्ट पैसा गया, मार्च में भी जाएंगे। तो सरकारें
जो अंत्योदय का जो संकल्प है भारतीय जनता पार्टी के, उस संकल्प को पूरा करने का काम कि गरीबों का जीवन स्तर कैसे ऊंचा उठाएगा, तो हमारी सरकारें भी उस धारा में काम कर रही हैं। माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी का संगठन इस थॉट को लेकर के जमीन पर उतरने का काम जिस प्रकार से हम सब लोग मिलकर के कर रहे हैं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सबका भी कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के काम में भी आप सबका भी योगदान किसी न किसी रूप में तो रहता ही। हमारी आवाज़, हमारी बात को मीडिया के मित्र भी जमीन पर ले जाते हैं, तो आपका भी मैं बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद करता हूं और अपेक्षा करता हूं कि अच्छे कामों को हम और जनता के बीच आपके माध्यम से भी ले जाने में सफल होंगे। यही आज की इस प्रेस के अवसर पर आप सबको बाकी सारी बातें जो संगठनात्मक हैं वो हमारी चीज़ें हमारी चल रही हैं, उन पर चर्चा हमारी लगातार जारी हैं और समय समय पर हम सब लोग मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जी भाई साहब, कांग्रेस को शून्य करने की जो अभी आपने बात कही है, तो वर्तमान में कांग्रेस के जो लगभग 80 विधायक है, ये कब आ रहे हैं और उनको चार्टर प्लेन से अगली बार अपन बेंगलुरु की बजाय हैदराबाद ले जा रहे हैं या कहाँ ले जा रहे हैं? अच्छा, पहली बात आपको ध्यान में रखना है कि अब हैदराबाद बेंगलुरु की जरूरत नहीं है, अभी भोपाल में ही हम हैं। किंतु मैंने ये नहीं कहा कि मैं कांग्रेस को शून्य बनाने जा रहा हूँ। हम अपना काम कर रहे हैं, हम बढ़ा रहे हैं। कांग्रेस को शून्य बनाने की चिंता कांग्रेस की जो नेता है, आला नेता जो मध्य प्रदेश में है, वो लगातार कर रहे हैं और उनके रहते हुए कांग्रेस म्यूजियम पार्टी बनेगी ऐसा मैंने कहा। मैंने ये नहीं कहा कि मैं शून्य बनाऊंगा। सर, नगरीय निकाय चुनाव को लेकर उम्र का भी कोई क्राइटेरिया तय किया गया है? नहीं, कोई उम्र का क्राइटेरिया नहीं तय किया है, किंतु ये जवानों की पार्टी है, इसलिए स्वाभाविक रूप से अधिकांश जो स्थानीय निकाय होते हैं, अभी भी वर्तमान में भी अधिकांश जो प्रतिनिधि हैं वो यंग लोग होते हैं और यंग लोग ही होना चाहिए ऐसा नहीं है, लेकिन उनका स्वाभाविक स्थानीय जो गवर्नमेंट होती है, बॉडीज होते हैं, उसमें उनको प्राथमिकता दी जाती है।